हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 9 2024 शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपने को 1 किलोग्राम का मास दे रखा है जो कि सस्पेंडेड है सीलिंग से बाय रोप ऑफ लेंथ कितना है इसका 5 मीटर 4 मीटर का। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस शोन इन द फिगर। अपने को मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है इसका? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपने को बात नहीं करना है। आपने डायरेक्शन गलत भी मान ली तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने को क्या बताने का है? मैग्नीट्यूड बताना। तो देखिए, इस पॉइंट को अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो बोले ये अपने पास में पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट है अपने पास में, ठीक है कि नहीं? यहाँ पर देखें तो कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो अपने पास में एफ लग रहा है, T1 लग रहा है, और एक इधर कितना लग रहा है अपने पास में T2 नीचे। तो इस जंक्शन पर अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो देख इधर की तरफ मैं मान लेता हूँ भाई, ऐसे ही बोल दिया, जो बोला हुआ वही मान लेते हैं। एफ वेक्टर अपने को तो मैग्नीट्यूड बताना है। ये जो एंगल ये अपने पास में इधर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है T1, और ये वाला एंगल कितना डिग्री का है अपने पास में 45 डिग्री। अगर इसी के बात करें, नीचे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है अपने पास में, यहीं पर क्या T2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 1 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए आप, तो 1 किलोग्राम का नीचे की तरफ कितना न्यूटन होगा? 10 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? T2। तो बेसिकली 10 जो है वो किसके बराबर है? T2 के बराबर। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखें तो इक्विलिब्रियम के लिए T2 क्या होगा अपने पास में? T2 इज इक्वल टू क्या 10 न्यूटन होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, चूंकि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है अपने पास में? क्या नेट फोर्स क्या होगा अपने पास में? जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी जीरो और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी जीरो। अगर इस T1 के देखे, देख एफ तो अपने पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, T2 भी कौन से डायरेक्शन में है अपने पास में? वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्या T1 की बात है? T1 के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। T1 का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा? T1 cos 45। और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा अपने पास में? T1 sin 45। ठीक है ना? जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस आता है। तो देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एक्स डायरेक्शन में क्या करने का अपने को? फोर्स को जीरो करना है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? एफ वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में? T1 साइन 45 इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। तो यहाँ से देखा जाए तो एफ वेक्टर का जो वैल्यू आएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में? माइनस ऑफ T1 साइन 45। ठीक है ना? यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बना अपने पास। अगर देखें तो T1 का देख वर्टिकल डायरेक्शन में क्या समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव। तो देख T1 cos 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या T2। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? T1 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। T2 का वैल्यू कितना है? 10। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या 10√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ही आपने को T1 पता चला, तो बोल फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर देखें तो बोल F इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस ऑफ T1 का वैल्यू कितना है? 10√2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। √2 ने √2 को मारा, तो बोल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो किसके बराबर हो गया अपने पास में? क्या 10 न्यूटन के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? किसके बराबर हो गया? 10 न्यूटन के बराबर। तो आंसर जो है वो कितना होगा अपने पास में? डी होगा। है ना? आंसर क्या होगा? डी। और नेगेटिव ये बता रहा है कि जो आपने फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन मानी है वो गलत है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।